birds. It is true. Die of hunger in large numbers during the winter if they are not birds of the passage. Birds of the passage मतलब imaginary birds, okay? But during the summer they do not foresee this catastrophe. देखिए अभी कोई आया, कैसे क्लास होगी भाई? 8 बजे का टाइम है, 8:10 पे लोग आ रहे हैं। गुड इवनिंग। एक काम करते हैं, अभी 4-5 लोग ज्वाइन करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है? बार बार कौन पैसेज पढ़ेगा ब्रेक करके? आइए वो करते हैं, एग्जाम शीट करते हैं। आइए एग्जाम शीट खोलिए, एडजेक्टिव। लास्ट के हाफ एन आवर में इसको टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम शीट खुल गया सबका? एग्जाम पीडीएफ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 से करना था सर। 19, ओके। पेज नंबर शायद सेकंड होगा। यस सर। कल से पहले ग्रामर ही करेंगे, थियरी हो चाहे क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले ग्रामर ही कर लेंगे। जिसको टाइम से आना हुआ है नहीं, उसमें हमें ग्रामर करने में कोई दिक्कत नहीं। पैसेज में क्या है ना कि पता चलो लिंक ब्रेक हो जाता है। ऊपर का 10 लाइन पढ़ लो, 11 लाइन में पढ़ो, लिंक ब्रेक हो गया, फिर ऊपर जाके पढ़ो। ओके। क्वेश्चन नंबर मैडम आप क्या बताए थे? 19? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्प्यूटेड था, डिस्प्यूट में आ गया था। जो लोग को लग रहा था डिस्प्यूटेड, उनका इशू क्लियर हो गया होगा। मैंने बाद में बुक सेकंड का एक वो फोटो भी भेजा था उसमें ग्रुप में। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में उसमें था, 18 में था टॉलर देन एनी, तो बस उसमें डाउट इतना ही है, मतलब अगर कोई एनी ही रखना चाहता है तो ये मान लो कि सिख कॉमरेड नहीं है, पर हमको जिस तरह सेंटेंस लगा हमको लगा कि सिख कॉमरेड है बस। ओके। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल। अगेंस्ट ऑल मेटल होगा या ऑफ ऑल मेटल्स होगा? हेलो, ऑफ ऑल होगा, अगेंस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में आपका जो अगेंस्ट है वो गलत दिया है। अगेंस्ट की जगह क्या हो जाएगा? ऑफ। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? अगेंस्ट सी। सी ऑप्शन। सी थर्ड ना? ठीक है। देन 20th, आई हैव नेवर सीन एनिमल बिफोर, क्या होगा? एनी लार्जर एनिमल। सी। आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज एनिमल। यस। क्यों होगा, क्या होगा? SUCH, सच अ लार्ज एनिमल। ये एडजेक्टिव, चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये भी है सच एनिमल। ठीक है। है क्या, जब एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे तो एक डिफरेंस देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए अलग से। सो और सच में क्या डिफरेंस है? ठीक है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ कब हम सो, और एडजेक्टिव के साथ कब हम सो का यूज करें, कब सच का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे होगा सच अ लार्ज एनिमल। कहाँ गया वो? मीनिंग से भी पता चला, लेकिन मीनिंग पे नहीं जाएंगे, इसका एक थ्योरी पार्ट है, वो एडवर्ब पे हम लोग पढ़ेंगे। 20 का डी हो जाएगा। 21, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच, क्या होगा? मोर की जगह मोस्ट हो जाएगा। मोस्ट हो जाएगा। यस ठीक है, मोस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 22, कीपिंग अवे
ये शायद किसका है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ दिया है, कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी इज बेस्ट पॉलिसी। क्या होगा? द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट या द बेस्ट पॉलिसी? द बेस्ट। द बेस्ट है ना, सुपरलेटिव में जाना ना। 23rd, ही वाज जूनियर, क्या हो जाएगा? टू जूनियर। ठीक है, बॉस इज 24। बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, क्या कह रहा है? बॉस जो है क्लास में किसी भी छात्र से ज्यादा पॉपुलर है, किसी भी छात्र से ज्यादा पॉपुलर है। तो तुलना हो रही है ना किसकी? बॉस की। किससे? क्लास के स्टूडेंट। तो जिस तरह से लिखा गया है, बॉस बाहरी है या बॉस जो है उसी क्लास के स्टूडेंट है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सर उसी क्लास का स्टूडेंट है। उसी, क्योंकि क्लास की बात होगी तो उसी ग्रुप में आ जाएगा फिर, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे एनी लगेगा या एनी अदर लगेगा? एनी अदर। एनी अदर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी, 25th। Would you get me little sugar? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, ये कैसा सेंटेंस है? चलिए, ये जैसे लिखा है would you get me little sugar, जवाब दीजिएगा मुझे। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है would you get me little sugar। Would you get me little क्वेश्चन मार्क लगा है ना? ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, कैसा है? इम्परेटिव है। इम्परेटिव है सर। इम्परेटिव है। और सेंस इसका क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो आपने किसी से रिक्वेस्ट किया, शुगर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने किससे कहा? ज्यादा नहीं भाई, किसी से अगर मांगेंगे तो किसी अगर मांगेंगे तो थोड़ा ही मांगेंगे ना। ठीक है, कि थोड़ी सी हमको चीनी दे दो, तो थोड़ी में कितना मांगेंगे? इतना थोड़ा मांगेंगे कि उससे काम ना चले, इनइफेक्टिव, या इतना कम से कम मांगेंगे कि काम चल जाए? लिटिल होगा या ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 25th में किसमें एरर है? सी पार्ट। 26, मुंबई इज द रिचर ऑफ ऑल द इंडियन सिटीज। सभी इंडियन सिटीज में तुलना हो गया, तो रिचर की जगह रिचेस्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन। 27, मैन इज जनरली अ डैश एनिमल, क्या होगा? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। सोशल होगा कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है, तो अब क्या लें? जनरली नहीं, मैन जनरली नहीं, मैन तो हमेशा सोशल एनिमल ही है, लेकिन जनरली एमिकेबल होता है, कभी कभार जो है अनवांटेड बिहेवियर शो करता है, तो उसका आंसर जो बनेगा वो सी ही बनेगा, राइट? एमिकेबल। ऑलराइट, लेकिन सब सर अगर ज्यादा नहीं रहता तो सोशल हो जाता जी। हाँ, क्या आ जाएगी तब वहाँ पे आयन होना चाहिए तब। तो सोशल ही होगा। नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन किया है उसको देखिए जरा ध्यान से। खैर, इनका ऑब्जेक्शन एक अलग लेवल का ऑब्जेक्शन है, वो अलग बात है। ठीक है, सोशल और एमिकेबल। हाँ, बोलिए। आर्टिकल ए के आधार पर सोशल ही होना चाहिए।
हाँ, ए के आधार पे सोशल होना चाहिए, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें आप चाहे कुछ भी करो, जिस तरह से सेंटेंस बनाया गया है ये आना चाहिए एमिकेबल ही, लेकिन अब इसमें ग्रामेटिकल टेक्निकलिटी फंस गई, ए की वजह से एमिकेबल ना हो करके हमको सोशल लेना मजबूरी है। लेकिन जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, मैन इज जनरली प्रायः, तो मैन प्रायः सोशल है या हमेशा वो सोशल है ही, बाय बर्थ सोशल एनिमल है? हमेशा सोशल है सर, बाय बर्थ हमेशा है ना, ठीक है, लेकिन प्रायः वो फ्रेंडली है, प्रायः वो फ्रेंडली यानी कि प्रायः वो एमिकेबल है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि एमिकेबल ही बनेगा। लेकिन इन लोगों का ग्रामेटिकल एक ऑब्जेक्शन आ रहा है जो कि बहुत जेन्युइन ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे जब ए दे दिया, कौन सा 27 नंबर है, 27, हाँ, जब यहाँ पे ए दे दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एमिकेबल नहीं लगा सकते, एमिकेबल लगाएंगे तो यहाँ पे एन करना पड़ेगा, और जो कि उसके ब्लैंक के बाहर है, ठीक है, तो ये टेक्निकल मजबूरी फंस गई है कि हमें सोशल ही लेके, ये भी कौन आ गया, तंजीला भी आ रही, ठीक है, तो यहाँ मजबूरी है कि हमें सोशल लेना पड़ेगा ए के आधार पे, ठीक है, इसलिए आप लोग लीजिए ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल की वजह से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ओके। एनीवेज एक वर्ड आता है आप लोगों का, इसको करेक्ट कर लीजिए, 27 का सोशल ही होगा ये ऑप्शन। एक होता है एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल और एमिकेबल, इसका डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये वन वर्ड में आता है, उत्तराखंड वाले ध्यान देंगे, ठीक है। मनीषा नहीं आई है ना आज, नहीं आई है, ओके। द सर्कुलेशन 27 का एकदम क्लियर है? यस सर। Okay. The circulation of the statesman is greater than that of any newspaper. तो स्टेट्समैन जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो तुलना स्टेट्समैन यानी कि न्यूज़पेपर की हो रही है, और किससे? न्यूज़पेपर से ही हो रहा है, तो दोनों सेम कैटेगरी में है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? than that of any other, ना, अदर, बोलो भाई, तो इसमें ए बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एनी अदर। शी हैज ओनली डैश फ्रेंड, ये अच्छा है, फ्रेंड्स प्लूरल में है, तो अगर हम लेस लेते हैं तो लेस जो है क्वांटिटी बताता है, मोर अगर लेते हैं सी ऑप्शन तो कॉम्परेटिव डिग्री होना चाहिए, कॉम्परेटिव का कहीं से सेंस ही नहीं बनना, स्ट्रक्चर कॉम्परेटिव वाला है, तो बी और सी जो है कैंसिल आउट कर दीजिए। अब बचा अ फ्यूअर या अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, तो अगर अ फ्यूअर लेते हैं क्योंकि काउंटेबल है तो फ्यू ही चलेगा इसमें, फ्यू या फ्यूअर फ्यूअर्स, ठीक, तो अ फीवर अगर लेते हैं तो फीवर कॉम्परेटिव डिग्री में है। सेंटेंस को देख के लग रहा है क्या कि इसमें तुलना की बात हुई है? नहीं ना, जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो ना कंपैरेटिव डिग्री ना सुपरलेटिव डिग्री, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ फ्यू फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ओके। एक मिनट में देख लो आज कितने लोग नहीं आए हैं, जैसा है वेट करिएगा। अभी भी 3 या 4 लोग नहीं आए हैं, जबकि क्रैश कोर्स चला, एग्जाम का डेट डिक्लेयर्ड है, ओके, 30th। आप लोग परेशान हो गए, पैसेज और जो एंटोनिम सॉन्स की सीट है वो हम कराएंगे, आज के आज ही कराएंगे। She has only अच्छा हो गया 29, 30। मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, मिस रामा देवी के 2 एलिफेंट्स हैं, 10 हॉर्सेस हैं, एंड एज मच एज 50 कार्स। क्या लिखा है? एज मच एज 50 कार्स, तो 50 तो काउंटिंग में जाएगा ना, वैसे भी नाउन यहाँ पे काउंटेबल है, तो एज मच एज होगा या एज मेनी होगा? मैनी होगा सर, एज मैनी होगा, तो
इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए, सब छोटे छोटे एरर हैं, झटके में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, ईट खा सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मच जो है इन सेंटेंस नंबर 31, सेंटेंस नंबर 31 मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा। यू कैन ईट एज मच as you can at the newly lunch bar, at the newly lunch bar, ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, यहाँ पे मच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एज मच एज एडवर्ब है। कैसे? बोले तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, खाना। तो ईट यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया, राइट? ओके, एरर क्या है, कोई बताएगा? सर न्यू होना चाहिए, न्यूली की जगह न्यूली की जगह न्यू होना चाहिए, क्योंकि बार की बात, कैसा बार? न्यू बार, ठीक है। ओके, तो न्यूली की जगह न्यू होना चाहिए। न्यूली एडवर्ब है, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो ऑप्शन किसमें आ रहा है? सी में। तो ये सी हो जाए। एक चीज नोट कर ली, मैं नोट कराता हूँ, अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, अलग से मतलब लेक्चर में ऐड कर लीजिएगा। जैसे एक होता है बैड और एक होता है बैडली, ठीक है। उसी तरह होता है न्यू और होता है न्यूली, ठीक। तो ये जो है बैड और न्यू, या न्यूली या बैडली, ये दोनों न्यू और बैड एडजेक्टिव है, और ये दोनों हमेशा एडवर्ब है, ठीक है। ये अपने उसमें अपडेट कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। अपडेट, फिर देखिए ये भी नोट कर लीजिए, जो अपडेट, UPDATE, अपडेट, और एक होता है अप टू डेट। अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब होता है टिल डेट, आज तक, दिए गए तारीख तक। और अपडेट करना मीन्स टू मॉडर्नाइज करना, ठीक है। 33, sorry 32. Luckily, we have got the few minutes to spare. क्या होना चाहिए? The few minutes, minutes काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए तो few ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे the few सही है, क्या होना चाहिए? The few का मतलब है कि जितना भी थोड़ा है उतना पूरा का पूरा। तो जितना थोड़ा है वो पहले से मेंशन्ड नहीं है, इसलिए उसमें से पूरा का सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ फ्यू हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, आई फाउंड द कन्वर्सेशन मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग कौन सा डिग्री बना रहा है? मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं ना, बोलो भाई। यहाँ पे एडवर्ब है सर। यस सर, वेरी का सेंस दे रहा है सर। वेरी का सेंस दे रहा है, यहाँ पे एडवर्ब है। जैसे बच्चों को ये लगता है, सुनिए ध्यान से, हाँ, इसको भी, जो बात अभी मैं कर रहा हूँ, उसको अपने एडजेक्टिव के नोट्स में ले लीजिएगा। जैसे हमें लगता है ना कि मोस्ट के माध्यम से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो मोस्ट के पहले द लगना चाहिए। तो मोस्ट के पहले द तब लगेगा जब मोस्ट जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, पहली बात, और एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव, एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव, ठीक है। लेकिन मोस्ट जो है हमेशा एडजेक्टिव का काम करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, आई फाउंड द कन्वर्सेशन मोस्ट इंटरेस्टिंग,
ठीक है, I found the conversation most interesting. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन नाउन है कि नहीं? यस सर। और कितना इंटरेस्टिंग था? सबसे ज्यादा। ऐसा हिंदी में हमें भी लग रहा है कि हम लोग जनरली मोस्ट से सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे देखें जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? यस सर। यस। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है ना। तो ये मोस्ट वर्ड जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मॉडिफाई करके क्या इसकी डिग्री बता रहा है। तो यहाँ पे चूंकि मोस्ट जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए मोस्ट को यहाँ पे हम एडजेक्टिव ना कह के क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। एनी डाउट? क्लियर है? तो जैसे हम लोग कई बार ब्लाइंडली रूल फॉलो करते हैं ना कि मोस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले द लगा दो, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए, वो एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब है, और एडवर्ब का आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो 32, 33। हाँ, तो इसमें क्या है? I found the conversation most interesting and was glad to practice my English। क्या होगा? एरर है भी कि नहीं? यस ई। Yes, 33। इसमें सी ऑप्शन में जो दिया है I was glad to practice, तो ध्यान देखिए, इसको मैं पीछे बता दे रहा हूँ। जैसे हैप्पी है या ग्लैड है, इनके बाद इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ती है। ये भी ग्रामर के क्वेश्चन बनते हैं। इनके बाद कभी कोई दूसरा फॉर्म का वर्ब आएगा नहीं, इन्फिनेटिव आएगा, जिरंड नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, और इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव को हम कैसे लिखेंगे? 2 प्लस, इन्फिनेटिव को कैसे लिखते हैं? 2 प्लस नाउन या 2 प्लस V1? 2 प्लस V1, ठीक है। तो आप इसको देखें अगर क्वेश्चन नंबर 33, तो आई वॉज ग्लैड टू प्रैक्टिस, ठीक है, एंड वॉज ग्लैड, बस एंड से मैं ले रहा हूं, एंड वॉज ग्लैड टू प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस पढ़ के तो हम निकल ही जाएंगे, माई इंग्लिश। पॉपुलस सर। पॉपुलस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन।
लेकिन इधर 6-7 महीने क्या साल भर में डेटा चेंज हो गया, अब इंडिया हो गया है, ठीक है। बी ऑप्शन। पॉपुलस मतलब प्लेस विथ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या मैक्सिमम मोर पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। ही इज वेरी डैश, ही बिलीव्स एनीथिंग, वह बहुत ही क्या है, वो सब कुछ भूल जाता है, अरे सॉरी, सब कुछ विश्वास कर लेता है, लोला पोला टाइप ना। 35 तो क्या हो जाएगा? गूलीबल। क्वेश्चन नंबर 35 गूलीबल, बी ऑप्शन। 36 बिल गेट्स इज अ वेरी रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड पूरे दुनिया में, तो पूरी दुनिया की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव में जाएगा। ये सब इसमें देखिए ऐसा है कि अंडरलाइन पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वेरी रिच है, जबकि ए भी अंडरलाइन में आना चाहिए था, वो टाइपिंग में दिक्कत आ गई है और कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका बी ही होगा। ऑलराइट। 37 हाउ इज योर ब्रदर सुरेश? तुम्हारा भाई सुरेश कैसा है? He hasn't changed a bit, वो जरा भी बदला नहीं है। He never does some work, क्या होगा? Any work, तो some के जगह पे हो जाएगा any। क्यों any हो जाएगा? बोले नेगेटिव रेफरेंस में जा रहा है ना। तो 37 में कौन सा आया? any C। 38 When I was on a holiday in Mysore last month, I happened to meet Kamal Hassan. It was an automatic meeting. कैसा ऑटोमेटिक मीटिंग होगा या एक्सीडेंटल होगा? एक्सीडेंटल। ठीक है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि एक्सीडेंटल का मतलब एक्सीडेंट से होता है? ओके। A word processor is more easier to use than a typewriter. यहाँ पे more easier को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन नहीं हो पाया। more easier, तो easy का कॉम्परेटिव easier होता है, उसके पहले more भी लगा दिया है, तो ये डबल कॉम्परेटिव दे दिया है, तो ये गलत है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा easier। ठीक है, ये तो बहुत easy है। ओके, 40 नंबर। The police arrived and discovered a large number of hoarded sugar। बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है, a large number of hoarded sugar। hoarded मतलब इलीगली जो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। HOARDED, hoarded sugar, ठीक है। इलीगली इकट्ठा किया हुआ क्या चीज? शुगर। तो शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना। यस सर। इसका तो क्वांटिटी होगा, ठीक है। और अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्रेशन चलेगा जब काउंटेबल होगा। तो यहाँ पे नंबर जो है संख्या बताएगा। संख्या किसकी बताए? शुगर की। तो संख्या जिस चीज की बताना चाहता है उसकी संख्या होती ही नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे नंबर ना होके अमाउंट या क्वांटिटी कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट या ऑलराइट। तो ये किस में आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 40 सी में ना। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर बी में आ रहा है। बी में आ रहा है? यस सर। अच्छा हाँ सॉरी, बी में आ रहा है। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके। 41 मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। तुलना हो रहा है, दो का तुलना हो रहा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में रहेगा। तो हार्ड का कॉम्परेटिव मोर हार्ड नहीं होता है, बल्कि हार्डर होगा ना, ठीक है। ए ऑप्शन, ठीक है। रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, ठीक है। 42
सर मोर भी नहीं लगेगा यहाँ पे? नहीं मोर नहीं, हार्ड का हार्डर हो जाएगा ना, मोर तो लगेगा नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जिससे मोर हार्ड दिया है, मोर हार्ड, ठीक है, तो मोर से आपने कॉम्परेटिव बना दिया, लेकिन हार्ड का कॉम्परेटिव क्या होता है? हार्डर होता है ना। हाँ सर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। हाँ, तो मोर हट जाएगा और ये हार्ड की जगह क्या हो जाएगा? हार्डर हो जाएगा ना। यस सर, ये क्वेश्चन। ठीक है। 42. There is not many traffic along the street where I live. Many traffic, तो ट्रैफिक हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है और आपने मेनी उसके पहले लगा दिया, तो मेनी जो है नंबर डिनोट करता है, जबकि मेनी जिस नाउन को एडजेक्टिव, मेनी एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो क्वांटिटी वाला है, यानी अनकाउंटेबल, तो हम मेनी ना लग करके मच लगेगा। 42, ठीक है। तो 42 में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं, मेनी ना हो करके मच होगा, और यहाँ पे अलॉट ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। 43, शैली इज सुपीरियर देन बायरन, तो सुपीरियर टू हो जाएगा, बी ऑप्शन, राइट। 44, 9 बजे मुझे याद दिलाइएगा। दैट वाज द मोस्ट यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 44 को मार्क करिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, अनोखा मतलब जो पूरी दुनिया में अपने तरह का सिंगल पीस है, इकलौता है, ठीक है। तो जब कोई चीज अपने आप में इकलौता है, सिंगल पीस है, तो उसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक तरह की दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें एक तरह की होनी चाहिए। लेकिन अगर यूनिक है, अनोखा है, तो अपने आप के सिंगल पीस है, उस तरह का कोई दूसरा है ही नहीं। जब उस तरह का कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसकी तुलना आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बोलो भाई, ठीक है। तो जब उसकी तुलना नहीं कर सकते, तो ऐसे एडजेक्टिव जिनकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती, वो ना ही कॉम्पैरेटिव डिग्री में यूज होंगे, ना ही सुपरलेटिव में। क्यों? क्योंकि कॉम्पैरेटिव डिग्री के माध्यम से भी हम तुलना करते हैं दो में, और सुपरलेटिव डिग्री के माध्यम से भी हम तुलना करते हैं, पर दो से अधिक में। लेकिन तुलना तो उसी की होगी ना जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा भी है और कई हो या कई हो। पर दुनिया में कोई इकलौता है, तो उसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। हिमालय की तुलना किसी पहाड़ से कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो यूनिक है, तो यूनिक में मोस्ट न लग करके सिंपली यूनिक करिए। यूनिक में अपने साउंड के साथ जो है ए ले लेगा, तो द मोस्ट यूनिक के स्थान पर द मोस्ट यूनिक, UNIQ, यूनिक, बस इतना ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, आगे तो कोई भी आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यूनिक है, तो यूनिक के पहले कभी भी सुपरलेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके पहले क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो होगा वो सिंगुलर लगे, तो ए आ जाएगा, ठीक है। ए आएगा, ए नहीं आएगा, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। आएगा, हाँ, मैंने लिखा भी यहाँ पे 44। तो 44 में ऑप्शन बी, राइट। Next is 45. 45. He has seen many ups and downs in life, but he has never been as much dejected as he is today. उसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन he has never been as much dejected as he is, पर वो कभी भी इतना निराश या उदास नहीं था जितना आज है। यही भाव है ना। तो as much as जो लगा है, as much as dejected, उसके पहले नेवर है, नेवर है तो क्लॉज नेगेटिव में गया। जब नेगेटिव में गया तो as much as ना करके so much as आएगा, तो as की जगह so, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन था? Was there any objection? No? No, sir. Okay. No, sir. तो 45 में so much, सी ऑप्शन आएगा। 45 में सी आएगा क्या? जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। मुझे 9 बजे रिमाइंड कराइएगा आप लोग।
ठीक है। और कल से जो है मैं 8:05 पे क्लास, अगर 8 बजे की क्लास है तो 8:05 पे हर हालत में शुरू कर दूंगा। नहीं, अगर 7:30 की क्लास होगी तो आपको 5 बजे तक मैसेज मिल जाएगा क्लास 7:30 की है। ठीक है, 7:30 की क्लास होगी तो 7:35 पे क्लास शुरू हो जाएगी। बाद में जो आके ज्वाइन करते हैं करते रहे, ठीक है, लेकिन पहले कल से हम ग्रामर चालू कर देंगे ताकि पैसेज पढ़ने का झंझट ना रहे मेरे साथ, बार बार नीचे ऊपर करना पड़ता है। 46 Socrates had many disciples and the most great of them was Plato. क्या होगा? The most great होगा या greatest होगा? The greatest होगा सर, the greatest. The greatest, B option. B ना? नहीं, sorry. A. 47. After several days tour, we became convinced that the climate of this place was like Srinagar in winter. कि इस जगह की क्लाइमेट जो है जाड़े के श्रीनगर की जैसी है। तो जाड़े में जैसे श्रीनगर होता है वैसा, या जाड़े में जैसे श्रीनगर का क्लाइमेट होता है वैसा? तो जाड़े में जैसे श्रीनगर का क्लाइमेट होता है वैसा। ऑप्शन बताइए। बी सेकेंड 48। और ये जो वैरायटी है ना then that ऑफ वाला, ये किसका माइक ऑन हो गया? मेरा वो है सर, बी वाला क्यों नहीं है सर? हाँ, बी वाला क्यों नहीं है? ठीक है, बी तो है सर, बी ही है। नहीं ये कौन सा? में सी का मैंने सी सुना ना, तब मैं कह रहा हूँ कि 47 में बी। नहीं, बी है। वैसे जानते हो सही मायने में तो इसका ऑप्शन हमें सी ही लेना चाहिए था सर। वैसे सी भी लग रहा है, श्रीनगर से दे रखा है इसलिए कि उससे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि एग्जाम में ये लोग भी, चूंकि ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं कई बार एग्जाम वाले ना, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, तो आप लोग बी को ही लेके चलिए, ठीक है, 47 का। लेकिन इसका अगर मुझे ऑप्शन लेना रहे, ठीक है, तो इसका मैं सी लेता, क्योंकि सी से भी वही सेंस आ रहा है, और सी को अगर आप वहां रखते हैं तो ये सेंटेंस आपका बनेगा कंपाउंड वाज लाइक, दिस प्लेस वाज लाइक, हाँ कंपाउंड बनेगा, ठीक है, कंपाउंड नहीं, एक सेकेंड, वैसे भी कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भी ले लो फिर, कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है क्योंकि दैट क्लॉज आ गया वहां पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बन रहा है, दोनों केस में कॉम्प्लेक्स ही बने। 48 जर्मनी हैज मोर नेबर्स थोड़ा, तो सर इसमें मतलब बी चलेगा ना? तब बी चलेगा। आपके माइक नहीं सर, माइक में गड़बड़ी नहीं, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें सी और बी में मतलब ऐसा तो नहीं होगा? बी आपके माइक से मेरी आवाज। हाँ किशन सुनो, क्विट करके ज्वाइन करता हूँ अभी, क्विट करके 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते। 48 जर्मनी हैज मोर नेबर्स देन ऑल यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, जब अब यहाँ दो बातें होगी, देन ऑल यूरोपियन स्टेट्स, सारी यूरोपियन स्टेट से। तो एक बात बताइए, जर्मनी यूरोप का स्टेट है कि नहीं है? बस इतना बता दीजिए। यस सर, है सर। ठीक है, तो जब सर इसमें ए बनेगा ना, यूरोपियन स्टेट से ही तुलना हो रही जर्मनी की, और जर्मनी खुद भी यूरोपियन स्टेट है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना। एनी अदर, तो 48 का ऑप्शन क्या होगा? ए। कृष्णा आ गए हो? यस सर। हाँ, 48 का ए है और 47 का बी है। कृष्णा 47 का बी है। Was like that of श्रीनगर in winter, that of से चलाइए, ठीक है? यस सर। नहीं सर, मैं मतलब यही पूछना चाह रहा था, मतलब ना कि मतलब जैसे होता है ना कि वो फॉलो करता है ना मतलब रूल को, तो दैट ऑफ जैसे। हाँ, उसी आधार पे मैंने भी बता दिया, ठीक है। अदरवाइज जो सी ऑप्शन है, ए के सामने जो सी ऑप्शन है वो कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके,
49. मैथ इज हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, तो मोस्ट टफेस्ट हो गया, टफेस्ट होगा 49. सर टफेस्ट ना? हो द टफेस्ट, तो यहाँ पे द लगेगा कि नहीं टफेस्ट में? सर पजेसिव एडजेक्टिव आया है, द क्यों लगेगा? ये सुधा नहीं लगेगा, राइट? नहीं, बहुत बच्चे ऐसे देखेंगे ना, टफेस्ट, ठीक है। तो टफेस्ट तो खुद ही सुपरलेटिव में, तो यहाँ मोस्ट नहीं लगेगा। कई बार बच्चे गलती से हो सकता है कि यहाँ लगा दें, ठीक है, लेकिन आप देखें कि इधर जो है एक और पजेसिव एडजेक्टिव दिया है। जब पजेसिव एडजेक्टिव दिया रहेगा तो आर्टिकल वहां पे काम नहीं करता है। इतनी बात है सबको? ओके। 50. By all standards, he is a best soldier our military school has ever produced. तो एक बात बताइए, इस सेंटेंस के माध्यम से तुलना करने का भाव आप ऑल स्टैंडर्ड्स आ रहा है ना सर, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। नहीं, होल्ड ऑन, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स आप क्या समझ पा रही है बताएं? मतलब सर सभी स्टैंडर्ड की, मतलब जो भी स्टैंडर्ड उन्होंने मानक निर्धारित कर रखे होंगे ना, होल्ड ऑन, उसके मानक तो क्या की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये तुलना मानक की हो रही कि तुलना सोल्जर की हो रही है? एडजेक्टिव आप मानक के लिए लगा रहे हैं, सोल्जर के लिए लगा रहे हैं? सोल्जर के लिए लगा रहे हैं ना? हेलो, यस सर। तो सभी सोल्जर में एक सोल्जर या दूसरे सोल्जर से एक सोल्जर की तुलना नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर सोल्जर के बारे में कहा जा रहा है, हाँ या ना? ध्यान से देखिए, बाय ऑल स्टैंडर्ड, सारे मानकों के आधार पर ही इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर मिलिट्री सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल हैज एवर प्रोड्यूस। जो हमारे मिलिट्री स्कूल ने कभी भी प्रोड्यूस किया है उनमें जो है ये सबसे अच्छा सोल्जर। ऐसा बोल दे रहा है कि आपने कोई अच्छा सोल्जर है, इसकी बात आ रही है? तुलना नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। ही इज अ गुड सोल्जर, ही इज अ गुड सोल्जर सॉरी, ही इज अ गुड लगेगा, अ गुड सोल्जर, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, बी में आ रहा है ना? यस सर। यस, 51 क्या कह रहा है? अकबर हैड अ ग्रेट क्रिएटिव डिग्री का एक ही ऑप्शन बन रहा है, कौन सा? सी ना? 52. सुजाता इज द prettiest ऑफ ऑल द अदर contestant. देखिए, जब हम सुपरलेटिव डिग्री में लेते हैं तो जिस व्यक्ति की तुलना करते हैं वो खुद भी उसी शामिल होता है जिस ग्रुप से तुलना हो रही है, तो उसको बाहर वहां सुपरलेटिव डिग्री में बाहर नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑल द अदर जो आया है तो अदर यहाँ पे नहीं रहेगा। ऑप्शन बताइए, ऑल द कंटेस्टेंट ए? यस सर। ओके, 52, यही तो 52 था, ये 53 हो जाएगा ना। A biggest problem confronting them is the lack of time. क्या होगा, a biggest या the biggest? ये ऑप्शन The biggest. the biggest. फिर 54, he is junior. Junior then give it to the option. फिर 55. I do not, ये important है। I do not like these kind of novels. इधर देखिए, अगर हम इसको लिखें I
इसको नोट में ऐड कर लीजिएगा बाद में। डू नॉट लाइक, ठीक है, दीज काइंड, THES, दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। तो यहाँ पे काइंड अपने आप क्या है, नाउन है, ठीक है। और दीज किसको क्वालिफाई कर रहा है, काइंड को। तो दीज यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कुल मिला के एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के अनुसार नाउन चलेगा, नाउन के अनुसार एडजेक्टिव चलेगा। बोले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नाउन नहीं चलेगा। नाउन एडजेक्टिव आता ही है नाउन के लिए, यानी पहले नाउन रहेगा तो नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों नाउन और एडजेक्टिव में मिसमैच हो रहा है तो हम इंप्रूव किसको करेंगे, एडजेक्टिव को। तो दिस क्या है, प्लूरल है, और काइंड क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर दिस ना होके दिस होना चाहिए। ये बात समझ में आई। इस तरह के छोटे मोटे एरर का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ओके। तो इसका ध्यान रखिएगा। दिस KIND, काइंड या दिस काइंड्स, ठीक है। ये शुरुआत में हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्वालिफाई ही करते हैं नाउन को, तो जैसा नाउन रहेगा वैसा एडजेक्टिव रहेगा, ओके। तो एक कौन सा क्वेश्चन था, 55 में क्या हो जाएगा, दिस काइंड, ये ऑप्शन ना। द कैट एंड डॉग हैव अ डेड एनिमी। तो आएगा अभी, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि सिर्फ टीचिंग और किसी में पूछा नहीं जाता। एक होता है कॉमन, COMMON, कॉमन, और एक होता है म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल जो है सिर्फ 2 में होता है, और कॉमन जो है 2 से अधिक में होता है। आपस में 2 लोग हैं तो म्यूचुअल हो जाएगा, ठीक है। और 2 लोगों के बीच में कोई 3 है तो कोई 3, तो 2 में से कोई एक कॉमन हो जाएगा। जैसे इसका कैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप लोगों का ऐसे ले लीजिए कि जैसे इंडिया पाकिस्तान है, आपस में पॉलिटिकल रिलेशन कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो आज के सिनेरियो में अगर देखें तो अमेरिका जो है वो कॉमन फ्रेंड है, किसका, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। तो अमेरिका इज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। अमेरिका म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। ये बात समझ में आया? हेलो, क्लियर है? क्लियर है, ओके। जैसे हम कहें एक डॉग है और एक कैट है, तो कैट का शत्रु कौन है, रैट, है ना। और डॉग का भी शत्रु कौन है, रैट। तो रैट कॉमन एनिमी हो गया, किसका, कैट का भी और डॉग का भी। एनी डाउट? नो सर। नो सर, ठीक है। तो द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी, क्या होगा, सेम एनिमी, कॉमन एनिमी, म्यूचुअल एनिमी या सिमिलर एनिमी? सर कॉमन। कॉमन, सी ऑप्शन। वन रिसीविंग, ये वन रिसीविंग नहीं, इसको करेक्ट करें। 57 इट इज ऑन रिसीविंग। 57 में जो फर्स्ट वर्ड वन है वो ऑन होना चाहिए था, ठीक है। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। तो सबको पता पासिंग मार्क्स नहीं होता है, बल्कि इट इज नो सर, डी ऑप्शन सर। आप यू होना चाहिए सर। नहीं, ध्यान से देखिए। अगर आप कह रही हैं अ फ्यू, यानी कि आप नंबर की बात कर रही हैं। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर कोई चीज नंबर वाली है यानी कि काउंटेबल है, कोई काउंटेबल चीज थोड़ी सी है,
तो एक होगी या एक से अधिक होगी, ये जवाब दीजिए। एक से अधिक होगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे रूम क्या है, सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ रूम कमरे की बात नहीं कर रहा। देखिए ये आपको मैं समझा दूं, एक नाउन कैरेक्टर बनता है, स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस की बात हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए, एक होता है स्पेस और एक होता है रूम। तो स्पेस जो होता है ये पर्याप्त होगा अगर एडुकेट या अनलिमिटेड, तो उसको स्पेस कहेंगे। रूम क्या होता है कि स्पेस को ही कहते हैं, जगह को, स्थान को। ठीक है, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है, वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। ठीक है, लेस देन रिक्वायर्ड, जितना आवश्यकता है उससे भी कम। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अरे बिहार कौन कौन गया था एग्जाम देने, नाम बताएंगे? 9 बज गया कौन कौन? सर, 9 बज गया। अरे हम जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। बिहार कौन कौन गया था एग्जाम देने? अखिलेश, कीर्ति मौर्य। हाँ सुनिए, आप लोग वहाँ देखे होंगे कि जब बच्चे बिहार गए होंगे एग्जाम देने, कांवड़ का भी टाइम चल रहा है, अगर उस समय चल रहा होगा तो लोग एसी में, स्लीपर में घुस जाते हैं। अरे उठिए उठिए, बैठने दीजिए। अरे हमारे तो रिजर्वेशन है, तो क्या हुआ, खरीद लिए क्या, खिसकिए। अरे देख रहे हो 4 लोग बैठे, थोड़ा और खिसकिए ना, 5 बैठ जाएंगे। जगह बनाइए महाराज, ऐसे बोलते हैं, जगह बनाइए। मतलब 4 लोगों की सीट है, ऑलरेडी 5 बैठे हैं और सबको थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच खिसका के कहते हैं जगह बनाइए। तो वहाँ एक आदमी के बैठने भर की जगह है या किसी तरह से एडजस्ट करके जगह निकाली जाती है? जब कहीं पे किसी तरह बड़ी होती है, उस पे 5 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा भैया किसको बैग हटाओ, जगह बनाओ, बैठने दो हमको भी, है ना। तो आप रूम क्रिएट करते हैं, स्पेस क्रिएट नहीं करते। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे कमरे की बात हो रही है कि थोड़ी सी लिमिटेड जगह की बात हो रही है? लिमिटेड जगह की बात है। तो लिमिटेड जगह जो है वो काउंटेबल आइडेंटिटी है, अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। और भाषा भी इसकी समझिए क्वेश्चन का। द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, हॉल जो है लगभग भर गया है। आप लोग देखते होंगे आपकी स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई प्रोग्राम होता है और जहाँ भी स्पेस बनाया गया, चेयर वगैरह भर गई, तो लोग बाहर रहते हैं या लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, तो द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, देयर इज डैश स्पेस लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। तो हॉल लगभग भर गया है, तो जब लगभग भर ही गया तो जो लोग अब आ रहे हैं उनके लिए जगह होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर, नहीं होगी। ना होगी भी तो ना के बराबर होगी, क्योंकि कह रहा है पूरी तरह से नहीं भरा है, ऑलमोस्ट भरा है, लगभग भर गया है, लगभग भर गया है, पूरा नहीं भरा, लगभग भर गया है। तो अब जो लोग आ रहे होंगे उनके लिए बड़े मुश्किल से थोड़ी बहुत जगह होगी। तो क्या लगेगा? फ्यू वाला तो ऑप्शन कट गया, क्या लगेगा? नो एनी क्यों होगा भाई? लिटिल होगा। नो एनी तो हो ही नहीं सकता जब ऑलमोस्ट भरा है। हॉल, पहले तो भाषा को समझिए, हॉल क्या पूरी तरह से भर गया है या लगभग भरा है? सर लगभग भरा है, लगभग भरा है, लगभग भरा यानी थोड़ी बहुत जगह की गुंजाइश लग रही है इसकी भाषा से, हाँ या ना? जी यस सर। तो अब इसमें लिटिल एप्रोप्रिएट जा रहा है, अनिता मैडम, एग्री? सर लिटिल भी तो नॉन इफेक्टिव हो गया फिर। हाँ तो वही तो बिल नॉन इफेक्टिव ही रहेगा। दोनों चीजों में अंतर है। इधर देखिए, जब आप नो कहती हैं तो थोड़ा बहुत है या बिल्कुल नहीं है? हेलो, यस सर। जब आप नो कहती हैं तो थोड़ा बहुत है या बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं।
अब जो मैं पूछूंगा उसको ध्यान सुनिए तब जवाब दिए। जब आप लिटिल कहती हैं तो है या नहीं है? कुछ है ना के बराबर। जब आप लिटिल कहती हैं तो है या नहीं है? है। नहीं। पर इतना कम है कि उससे काम नहीं चलेगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो। ठीक है, तो अब जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा गया है, जब हॉल ऑलमोस्ट फुल है तो थोड़ी बहुत जगह होगी या नहीं होगी? सब थोड़ी जगह होगी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा भाई। मैं 2 क्वेश्चन करा के 60 तक पहुंच जाता हूं, ठीक है, ताकि 60 ऑनवर्ड्स कर ले लें। 59 58 59 डैश एग्जीबिशन क्लोज्ड अ मंथ एगो। ये जेलो राजस्थान में जो है जुडिशियरी में एक एग्जाम होता है जूनियर लॉ ऑफिसर का, ठीक है, उसमें ग्रामर बहुत अच्छा पूछता है, वहां से लिया गया। जेलो मीन्स जूनियर लॉ ऑफिसर। द एग्जीबिशन क्लोज्ड अ मंथ एगो, क्या होगा? एग्जीबिशन क्लोज्ड, दोस्त हो नहीं सकता, दीज हो नहीं सकता, ऑल हो नहीं सकता, दैट होगा, है ना? दैट सर। दैट 60 उसके बाद तो ये कल आधे घंटे में खत्म हो जाएगा हमको लग रहा है। आई हैव ट्राइड बोथ द नंबर्स, मैंने दोनों नंबर पे कोशिश किया, बट लेकिन, जब लेकिन आ गया तो फोन उठा होगा या नहीं उठा होगा? सर नहीं उठा। नहीं उठा होगा। तो आई हैव ट्राइड बोथ द नंबर्स बट डैश ऑफ देम इज वर्किंग, तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं कितने में से नहीं? 2 में से नहीं। तो क्या होगा? नीदर सर। नीदर ऑफ देम, गुड। तो सी ऑप्शन। बाकी हम लोग कल ले लेंगे, शायद 79 या 67। अरे नहीं, ये तो खत्म ही होने वाला है। मैं करा दूं क्या इसको? इस कहानी खत्म आज खत्म कर देते हैं। यस सर 5 मिनट का काम है बस। हाँ, वो 5 मिनट हो चाहे 6-7 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 61, ये मुझे लगा ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, फिर भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, क्योंकि 67 यहाँ है और ऊपर 16 अलग से थे। जोड़ो भाई, कोई गणित वाला है तो। ओके 61, डैश ऑफ अस वांटेड टू वॉक दैट फार इन द हॉट सन। हॉट सन, एकदम गर्म धूप में ना। हम में से कौन चलना चाह रहा होगा? हर कोई या कोई नहीं? कोई नहीं सर। क्या होगा? क्या होगा? कोई नहीं, नन, बी ऑप्शन। उसके बाद 62, एनी क्यों होगा भाई? यहाँ सीधे नहीं, बात यहाँ नहीं का हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। कोई नहीं की बात हो रही है कि नहीं? क्वेश्चन आगे बता दीजिए वो। ओहो, इसको अंग्रेजी में एक इडियम में कहते हैं जंप द गन। जंप द गन, नोट JUMP, जंप द गन, ये एक इडियम है, ठीक है। ये जब आर्म फोर्सेस वगैरह में इंटरव्यू, खास करके जो बच्चे वो इंटरव्यू देने जाते हैं SSB वगैरह का, तो वहाँ चंडीगढ़ वगैरह में कोचिंग चलती है ना, वहां से करके जाते हैं। तो अभी उसका क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं इंस्ट्रक्टर का कि वो जवाब दे देता है। वहां बोलते हैं डोंट जंप द गन। जंप द गन का क्या मतलब? तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका परिवार, जिसके घर में कोई आर्म फोर्सेस में सदस्य हो, पुलिस हो, तो जब फायरिंग रेंज पे फायरिंग होती है तो जो आपकी बुलेट होती है ना, वो उसकी होती है, पीतल की होती है। तो पीतल बहुत महंगा मेटल है। तो जब वो फायरिंग हो जाती है तो जाके उसको कहते हैं, जाके उसका सिक्का लाओ। जब फायरिंग हो जाती है, जो लंबी सी बुलेट होती है ना, वो सिक्के की तरह चपटा हो जाती है। तो बोलते हैं जाओ सब ढूंढ के लाओ, जितनी बुलेट तुम्हें फायर की उतनी बुलेट हमको, उतने सिक्के चाहिए। उसको सिक्का बोलते हैं। उसके बाद सिक्का चाहिए तो सब खोजते हैं, लेके आते हैं, ताकि उसको फिर जो है रिसाइकिल करके बनाया जा सके। तो मान लो अगर फायरिंग हो रही है, डोंट जंप द गन, और इधर ट्रिगर दबाने से पहले ही आप इधर से उधर कूद गया सिक्का उठाने के लिए, क्योंकि सिक्का तो ही मिलेगा आपको ना बुलेट का, ठीक है। तो फायर आपने किया नहीं और उसके पहले आप यहाँ कूद गया, तो गोली किसको लग गई? आप ही को।
तो डूइंग समथिंग, ठीक है, बिफोर टाइम। ओके, ठीक है। 62 इसी पे था भैया, 62 पे। हाँ, इट सीम्स, प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट शी हैजंट आइडिया अबाउट दिस प्लेस। हैजंट नेगेटिव जा रहा है, क्या हो जाएगा? नहीं सर। लिटिल क्यों? लिटिल का मतलब थोड़ा सा। मैं फिर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। 62 पे लिटिल कैसे हो जाएगा? अभी मैंने इनसे पूछा ना, अनीता मैडम से। देखिए ध्यान से, जब आप नो कहते हैं और लिटिल कहते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल वाटर। देयर इज नो वाटर इन द टैंक। वाटर नाउन है, यहां भी वाटर नाउन है, इसके पहले लिटिल, इसके पहले नो है, तो वाटर तो दोनों कॉमन ही है ना, ये तो नाउन ही है, अनकाउंटेबल है। तो जब आप नो वाटर कहते हैं तो टंकी में पानी है या नहीं है, बस इतना जवाब दीजिए। नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, जब आप लिटिल वाटर कहते हैं तो थोड़ा सा पानी है या नहीं है? है थोड़ा सा सर। है। तो नो कहता है बिल्कुल नहीं है, और लिटिल कहता है। नो नकारात्मक हो गया, लिटिल फिर भी जो है कहता है हाँ कि क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, भले ही इनइफेक्टिव हो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव का ही सेंस ही आएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। यस सर, यस यस सर। मैंने खाना खा लिया, मैंने ब्रेड खा लिया, भूख लगी है, इसका मतलब कि मैंने खाया तो लेकिन थोड़ा खाया होगा, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। यस सर। तो आप ये बताइए कौन सा था क्वेश्चन, कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर तो बता दो कोई। 62 पे थे ना? 62 में क्या लगेगा? बी लगेगा, क्या लगेगा? एनी। एनी में ऑप्शन कहाँ जा रहा है? सी, ठीक है ना? ओके। यस सर। 63 I have dash good friends and we meet quite often. I have dash good friends. क्या होगा? A little, not much, a few. Of you sir. A few होगा, yes, a few होगा। A few कहाँ गया? A few B option ना? में sir. Okay. I decided to buy few paintings that were left unsold in the exhibition. एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में, ठीक है, जो अनसोल्ड रह गई थी, तो जो अनसोल्ड रह गई थी तो एक क्वांटिटी, एक नंबर बता रहा है कि कुछ जो है पेंटिंग्स थी जो बिकी नहीं थी, तो जो नहीं थी उतना पूरा के पूरे की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे द फ्यू आएगा। बात समझ में आई? यस यस सर। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, सीपीएफ का, यूपीएससी ने पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 64 का क्या हो जाएगा ऑप्शन भाई, बताइए। द अच्छा, इसमें तो भरना है पूरा, तो मैं द फ्यू लिख दे रहा हूँ, द फ्यू, ठीक है। 65 He found a wooden broken chair in a row. इसी पे कोई बोला था क्या कि अगर एक ही, शायद कल या परसों वाली क्लास में कोई पूछ रहा था कि सर एक ही एडजेक्टिव के अगर कई फीचर हो, कई क्वालिटी हो, कोई सवाल किया था क्या इस तरह का? नहीं? कौन ये सर, कौन था? मनोज कुमार। मनोज जी थे। देखिए मनोज, ये he found a wooden, wooden broken, broken chair। बाकी नहीं लिखता हूँ, काम चल जाएगा इतने से, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसा आप लोग अभी पहले ही देख चुके हैं कि एक ही नाउन के या एक वस्तु के या एक व्यक्ति के, वस्तु होगा तो भी नाम, व्यक्ति तो भी नाम, यानी कि नाउन। तो एक ही वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक गुण हो सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो ब्रोकन यानी टूटा हुआ क्या? चेयर।
वुडन यानी लकड़ी का क्या, चेयर। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव है और दोनों ही एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, सेम नाउन को, यानी एक ही नाउन के दो गुण है। चेयर कैसी थी, लकड़ी की थी, कैसी थी, टूटी हुई थी। तो जब एक ही नाउन के दो गुण होंगे, एक ही नाउन के दो फीचर होंगे, फीचर यानी क्वालिटी, एडजेक्टिव, ठीक है, एक ही नाउन के दो फीचर होंगे तो किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें। उसमें देखा ये जाता है कि जो नाउन है, इस नाउन के ठीक पहले जो मोस्ट बेसिक क्वालिटी होगी, बेसिक क्वालिटी, नाउन के ठीक पहले बेसिक क्वालिटी को बताने वाला होगा और उसके बाद बाकी अदर आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चेयर की बेसिक क्वालिटी क्या है, वो ब्रोकन होगी या वुडन होगी, वुडन होगी, और बाद में वो टूटे हुए चाहे जैसे। तो ये होना चाहिए था, ही फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर। मनोज जी सेटिस्फाइड है? जैसे मतलब सर और भी आ जाए क्वालिटी किसी नाउन का, तब जैसे और भी कई। देखिए, आपका मैं इंटेंशन उस दिन भी समझ रहा था, आज भी मैं समझ रहा हूँ। यू आर वेरी पॉजिटिव इन योर इंटेंशन, ठीक है। इनको भाई कोई शीट है वो वाली फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। अगर 6-7 उसमें क्वालिटी आ गई तो क्या करेंगे। असल में मनोज जी होता ही है कि जिससे हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कंटेंट हमारे पास होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको एग्जाम हॉल में हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझे? ओके। तो नहीं, हम दे रहे हैं, अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम हॉल में रिटेन नहीं कर पाते तो उसको ऐसे बैचेस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं कि हम उसको पढ़ें भी, टाइम भी दें, और अगर बाई चांस आ भी गया तो एग्जाम हॉल में हम सही कर लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए हमने, जो बच्चे यहाँ हैं वो समझ रहे होंगे, वो है पुरानी शीट में है, हमने इस शीट को अपडेट किया है, इसलिए वहां से निकाल दिया था, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए भाई, इमीडिएटली कोई खोल सकता है क्या? मैं दे रहा हूँ, रुक जाइए। एक सेकंड। हाँ सर। क्या आप दे दिए कि मैं दूं? नहीं, दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कौन कौन सा रहेगा सीक्वेंस। मैं दे ही देता हूँ, रुक जाइए, मैंने खोल लिया ना। जब ये कल पूछे थे तभी मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड में है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मनोज जी, देखिए मिला क्या? ग्रुप में भेज दिया मैंने, एक स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने, मिला? ठीक है। देखिए इधर, देखिए जैसे इधर से लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे नाउन है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन के ठीक पहले ही तो एडजेक्टिव रहेगा ना, ठीक है। तो कोई नाउन अगर है एडजेक्टिव वाला है, बस सॉरी एडजेक्टिव कोई है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे, कोई गुण बता रहे हैं, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है, पर वो उद्देश्य, गुण में उद्देश्य बता रहा है, पर्पस। तो पर्पस वाला एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले रहेगा, ठीक है। और पर्पस वाले से पहले, ठीक है, किस चीज का वो बना है, मटेरियल, ठीक है। और मटेरियल से पहले उसकी उत्पत्ति कहाँ की है, ओरिजिन कहाँ का है, ठीक है, या उसी को लोग कह देते हैं प्लेस कह देते हैं। और ओरिजिन या प्लेस से भी पहले वो एडजेक्टिव रहेगा जो उसका कलर बताए,
और कलर से भी पहले वो एडजेक्टिव रहेगा जो उसका आकार शेप बताए, ठीक है। और शेप से भी पहले वो एडजेक्टिव रहेगा जो उसका एज बताए, और एज से भी पहले वो एडजेक्टिव रहेगा जो उसका साइज बताए, और साइज से भी पहले वो एडजेक्टिव रहेगा जो ओपिनियन बताए अच्छा है कि खराब है। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप शायद ही जाना चाह रहे होंगे, जी सर। ठीक है। अब एक एग्जांपल भी ले लें। देखिए ये हमारी कॉपी, इस पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसको हम कॉपी ना कह के नोटबुक कह दें, ठीक है। अभी नोटबुक है तो कैसा नोटबुक है? मैं इसको लिखने के लिए यूज नहीं करता, मैं टीचिंग के लिए यूज करता हूँ, हाँ या ना? वो बात अलग है कि मैं लिख के टीच करता हूँ, ठीक है, ओके। दूसरी बात, ये कैसा आकार में है? रेक्टेंगुलर है। तीसरी चीज कैसा है? ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। चौथा कैसा है? बोले अच्छा है, गुड है। पांचवा नया है कि पुराना है? बोले ये पुराना है, ठीक है। साइज छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है, बिग है। तो बिग क्या है? नोटबुक है। ओल्ड क्या है? नोटबुक है। गुड क्या है? नोटबुक है। व्हाइट क्या है? नोटबुक है। रेक्टेंगुलर क्या है? नोटबुक है। टीचिंग में क्या यूज होता है? नोटबुक यूज होता है। नोटबुक किस काम का है? ये मेरे लिखने का नहीं है, मैं टीच करता हूँ उस पर, तो ये टीचिंग नोटबुक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 1 2 3 4 5 6 एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो किसको पहले लगाएंगे? तो इसके पहले जो है, सबसे पहले कौन आएगा? जो पर्पस वाला होगा। नंबर 1 टीचिंग पर्पस है। नंबर 2 मटेरियल, मटेरियल की बात हो ही नहीं है इसमें, मटेरियल वाला कोई एडजेक्टिव नहीं आया तो उसको छोड़ दिए। फिर प्लेस आएगा, प्लेस वाला भी मटेरियल वाला नहीं है, प्लेस वाला भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। कलर, कलर है क्या? व्हाइट है, तो उसके पहले कलर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? शेप, शेप में रेक्टेंगुलर है 3 नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा? एज, एज में ओल्ड है 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद साइज, साइज में बिग है 5 नंबर। और फिर क्या है? ओपिनियन 6 नंबर। तो इसको अगर आप पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे हम, क्या 6 से उल्टा चलेंगे। गुड, बिग, ओल्ड, रेक्टेंगुलर, व्हाइट, टीचिंग, नोटबुक। समझ में आया? जी सर। ओके, ओके सर। ठीक है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। चलो, तो कहाँ गए हम लोग? ये इस पे, अरे वो पीडीएफ मुझे खोलना पड़ेगा ना, मैं वापस चला गया एडजेक्टिव, तो खत्म ही होने वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अरे कृष्णा, 65 हो गया ना? यस, 65 में क्या लेंगे? ब्रोकन वुडन चेयर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी, ओके। कृष्णा है, चलेंगे? यस सर। अच्छा ठीक, कृष्णा क्या तुम्हारी क्लास एग्जैक्ट 9:30 पे शुरू हो जाती है? यस सर। टीचर को यार इतना पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। You must taste this new dish. तुम्हें ये पकवान जरूर चखना चाहिए। अगले ने कहा ऑल राइट, अच्छा ठीक है, बट गिव मी, लेकिन, लेकिन लगा दिया। ऑल राइट ठीक है, मैं चखूंगा, बट गिव मी जस्ट, क्या होगा? जस्ट अ लिटिल, अ फ्यू, लेस या सम, क्या होगा? डिश जो है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत थोड़ा ले रहा है। पर थोड़ा में कितना थोड़ा? इतना थोड़ा लेके उसका स्वाद पता ही नहीं चले, स्वाद पता चले, स्वाद पता चले, तो क्या हो जाएगा? अ लिटिल। व्हिच ऑप्शन? ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन। They wanted to have some
सम ऑन अनियन फ्रेश सूप, अनियन फ्रेश सूप, तो सूप चाहिए था। तो सूप बेसिक क्वालिटी इसमें क्या है, बेसिक फ्रेश होना चाहिए। ये बात करेंगे कि सूप है तो किस चीज की है, टोमेटो का है, अनियन का है, जिंजर का है ना, बोलिए भाई। ये होना चाहिए था सूप के ठीक पहले बेसिक क्वालिटी ऑनियन आना चाहिए, उसके पहले जो है फ्रेश आना चाहिए। इन्हें पढ़ा जाएगा वो फ्रेश ऑनियन सूप ना। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड फ्रेश, हाँ ठीक है, बी 67 का बी। ठीक है मनोज जी, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे दो ही एडजेक्टिव से लेकर के पूछे, और यही बाकी इतना आएगा तो इतना कौन याद कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को जानना चाहिए, कल आप लोग टीचर बनेंगे, बच्चा सवाल करेगा तो पता होना चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक हो गया। अब 5 मिनट तो बचा है, 6 मिनट बचा है, पैसेज तो कर ही डालें हम लोग, कर लें? यस। ठीक है, ठीक है ना।